मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। बीच में छोड़ने की गलती मत करना, नहीं तो बहुत कुछ छूट सकता है। तुम गेम चेंजर साबित हुए हो। खेल चाहे किसी और ने शुरू किया हो, लेकिन खत्म तुम ही करोगे। जीत तुम्हारी ही होगी और तुम्हारा नाम गूंजेगा। तुम्हारी जीत निश्चित है, जिसे देखकर दुश्मन भी होश खो बैठे हैं। दुश्मन चक्कर खाकर गिर रहे हैं और उल्टे पांव भाग रहे हैं। शत्रु परेशान है क्योंकि उन्होंने जो जाल बिछाया था वह अब उन्हीं पर उल्टा पड़ने वाला है। उनके सिर पर खतरे की घंटियां मंडरा रही हैं। जो उन्होंने तुम्हारे लिए सोचा था वही अब उनके सामने आ रहा है। अगले 48 घंटों में तुम्हें पता चल जाएगा कि किसने तुम्हारे साथ गलत किया। बुरी शक्तियों का जो जादू या तंत्र मंत्र तुम्हारे खिलाफ भेजा गया था वह अब उन्हीं पर उल्टा असर करेगा। तुम्हारी दिव्य शक्तियों ने सारा खेल पलट दिया है। वे लोग जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी अब खुद परेशानी में पड़ने वाले हैं। कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी कि उन्हें अस्पताल जाना पड़ेगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करना चाहते थे, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ना चाहते थे, अब वे खुद ही उलझन में फंसे हुए हैं। उनकी टीम जो एकजुट होकर तुम्हारे खिलाफ काम कर रही थी अब टूटने लगी है। उनके अपने साथी अब उनसे दूर हो रहे हैं। भगवान ने तुम्हारा साथ दिया है। जो तुम्हारे खिलाफ थे अब वही अपनी परेशानियों से घिर गए हैं। उनका खेल अब खत्म होने वाला है। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने सब कुछ बदल दिया है। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने जिस तरह से सारा खेल बदला है वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। जब किसी ने सोचा भी नहीं था कि परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में होंगी, तब भगवान ने तुम्हारे लिए ऐसा मार्ग प्रशस्त किया जिसे कोई रोक नहीं सका। तुम्हारे दुश्मनों ने जो सोचा था वह पूरी तरह से विफल हो चुका है। वे अब इस स्थिति में नहीं हैं कि तुमसे मुकाबला कर सके। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का असर अब सबके सामने है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे वही अब तुम्हारी ताकत को पहचानने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए कितने ही प्रयास किए, लेकिन हर बार तुम और मजबूत होकर उठे। यह सिर्फ तुम्हारी मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद और तुम्हारे भीतर की अटूट शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल से जीत दिलाती रही है। तुम्हारे दुश्मनों ने सोचा था कि वे तुम्हें हरा देंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि तुम्हारे साथ एक अदृश्य शक्ति खड़ी है। उन्होंने जो जाल बिछाया था उसमें अब वे खुद ही फंसते जा रहे हैं। उनकी हर योजना असफल हो रही है। वे अब घबराए हुए हैं, समझ नहीं पा रहे कि यह सब कैसे हो रहा है। उनकी अपनी टीम में अब दरारें पड़ने लगी हैं। जो लोग एक समय पर मिलकर तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे अब वे एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है। वे अब यह महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जो भी किया वह गलत था, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि समय उनके हाथ से निकल चुका है। तुम्हारे कदमों की आहट से ही उनके भीतर डर समा गया है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझकर तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए थे अब वे खुद कमजोर हो चुके हैं। उनकी योजना इतनी विफल हो चुकी है कि वे खुद भी उसे नहीं संभाल पा रहे। उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वह उनके कर्मों का फल है। तुमने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी सच्चाई और नेक नियत ने उन्हें हराने का काम किया है। अब समय तुम्हारे पक्ष में है। जो लोग तुम्हें गिराना चाहते थे
वे खुद ही गिरते जा रहे हैं। उनकी परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। वे खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम हो रही है। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे समझ नहीं पा रहे कि उन्हें क्या करना चाहिए। तुम्हारी दिव्य शक्तियां अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी हैं। भगवान ने तुम्हें जो ताकत दी है वह किसी भी बुरी ताकत से लड़ने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारे साथ जो गलत हुआ था वह अब खत्म हो चुका है। अब सिर्फ तुम्हारी जीत का समय है। तुम्हारे दुश्मन अब इस कदर परेशान हैं कि उनकी नींद उड़ चुकी है। उन्होंने जो तुम्हारे खिलाफ किया था उसका असर अब उन पर ही हो रहा है। उनकी टीम अब टूट चुकी है। उनके साथी अब उनका साथ छोड़ रहे हैं। जो लोग एक समय पर उनके सबसे करीब थे वे अब उनसे दूर जा रहे हैं। यह सब तुम्हारे धैर्य और भगवान के आशीर्वाद का नतीजा है। जो लोग तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे अब वे खुद मानसिक उलझनों में फंस चुके हैं। उनका आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट चुका है। वे अब खुद से सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ क्यों काम किया। लेकिन अब जो भी भ्रम, जो भी डर, जो भी नकारात्मकता तुम्हारे सामने रखी जा रही है वह बस एक छलावा है, एक परख है। ब्रह्मांड तुम्हें परख रहा है कि क्या तुम अपने सपनों के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, अपनी सच्चाई के लिए डटे रह सकते हो। और जब तुम डटे रहोगे, जब तुम नहीं डगमगाओगे, तब वह शक्ति तुम्हें उठा लेगी, तुम्हें वहां पहुंचा देगी जहां तुम हमेशा से जाना चाहते थे। इस समय तुम्हें एक काम और करना है। तुम्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए एक विजन बोर्ड बनाना है। अगर तुमने पहले ही बना लिया है तो यह इस बात की पुष्टि है कि तुम सही राह पर हो। और अगर अब तक नहीं बनाया तो अब समय है। एक बोर्ड लो, अपने सारे सपनों को वहां पर चिपकाओ, अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स, हर वो चीज जो तुम पाना चाहते हो। हर दिन उसे देखो, महसूस करो, सोचो कि वह तुम्हारी है। और जैसे जैसे तुम यह करोगे ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते बनाता जाएगा। लेकिन इस बीच ध्यान रखो, वे लोग जो तुम्हारे खिलाफ हैं वे हर जगह होंगे, कभी अपनों के रूप में, कभी दोस्तों के रूप में, कभी सलाहकार बनकर, कभी पीठ पीछे तुम्हें गिराने वाले। लेकिन याद रखना, यह समय तुम्हारा है। यह बदलाव स्थायी है। अब कुछ भी तुम्हें रोक नहीं सकता। बस विश्वास बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो। परमात्मा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में जो हलचलें चल रही हैं, वे अचानक नहीं हैं। यह सब उस बड़ी योजना का हिस्सा है जिसे स्वयं ईश्वर ने रचा है। हर दर्द, हर धोखा, हर अकेलापन, यह सब एक तैयारी थी ताकि तुम्हें मजबूती मिले, ताकि जब तुम्हें ऊंचाई मिले तो तुम उसमें टिके रहो। जो लोग तुम्हारे साथ नहीं चले, जो लोग आधे रास्ते में छोड़कर चले गए, वे इसलिए गए क्योंकि वे उस ऊंचाई को सह नहीं सकते थे जहां तुम पहुंचने वाले हो। वे तुम्हारे साथ उस स्तर पर चलने के लायक नहीं थे। अब जो भी बंधन तुम्हें पीछे खींच रहे थे वे टूटने लगे हैं। कुछ रिश्ते खुद ही छूटते जा रहे हैं। कुछ बातें जो पहले तुम्हारे दिल को चोट देती थी अब उनका असर नहीं हो रहा। यह इस बात का प्रमाण है कि अब तुम पुराने स्वरूप से बाहर आ चुके हो। अब तुम्हारा आत्मबल तुम्हारे चारों ओर एक रक्षा कवच बन चुका है। और जब यह कवच सक्रिय होता है तो जो लोग तुम्हें तकलीफ देना चाहते हैं वे खुद ही दूर होने लगते हैं। वे भ्रम में रहते हैं कि वे जीत रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे हार रहे हैं क्योंकि वे अब तुम्हारे जीवन में प्रभाव नहीं डाल पा रहे। याद रखो, जब अंधेरा गहराता है तब समझो कि सूरज निकलने ही वाला है। तुम्हारे जीवन की सुबह अब बहुत पास है। तुम्हारे भीतर जो ज्योति जल रही है वह अजय है।
अब वह कोई छोटा दीपक नहीं, बल्कि एक प्रचंड अग्नि बन चुकी है, और यह अग्नि तुम्हारे शत्रुओं को जलाएगी, लेकिन तुम्हें गर्मी देगी, ऊर्जा देगी, ताकत देगी। अब कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे पास टिक नहीं पाएगी, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर वह शक्ति खड़ी है जो काल की रेखा से परे है। वे जो लोग बार बार तांत्रिकों के पास जा रहे हैं, जो नीच उपायों में भरोसा कर रहे हैं, वे यह नहीं जानते कि अब उनका हर वार उल्टा पड़ने वाला है। अब जो भी तुम्हारे लिए गड्ढा खोदेगा, वह खुद उसमें गिरेगा। जो तुम्हारे खिलाफ मंत्रों का प्रयोग करेगा, वही उनके प्रभाव से जल जाएगा। यह समय अब सिर्फ तुम्हारा है। अब ब्रह्मांड तुम्हारे इशारों पर चल रहा है। तुम्हारे हर विचार में इतनी शक्ति है कि वह सत्य बन जाए। इसलिए अब सोच समझकर हर बात सोचो, क्योंकि तुम्हारा मन अब सृष्टि को गढ़ रहा है। अगर तुम्हें कभी लगा हो कि कोई तुम्हें देखकर अचानक चुप हो जाता है, कोई तुम्हारे सामने मीठा बोलता है लेकिन पीठ पीछे जहर उगलता है, तो समझ लो वही लोग हैं जो अब तुम्हारे उजाले से डर रहे हैं। वे जानते हैं कि अब तुम्हें गिराना नामुमकिन हो चुका है। वे कोशिशें करेंगे, षड्यंत्र बनाएंगे, लेकिन जैसे ही वे तुम्हारे ऊपर वार करने की सोचेंगे, कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक देगी। कभी उन्हें बीमारी पकड़ लेगी, कभी उन्हें नींद नहीं आएगी, कभी उनका मन अशांत हो जाएगा, क्योंकि अब जो भी तुम्हारे खिलाफ कुछ करेगा, उसे उसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। परमात्मा ने तुम्हारे जीवन में हर बुरे समय को एक सीढ़ी बनाया है, और हर गिरावट एक छलांग के पहले की झुकाव मात्र है। अब जब तुम उठोगे तो उस गति से उठोगे कि पीछे देखने का भी समय नहीं मिलेगा। अब तुम्हारे रास्ते में जो रुकावटें थी, वे पिघलने लगी हैं। जो दरवाजे बंद थे, अब वे धीरे धीरे खुलने लगे हैं। तुम बस अपने अंदर के डर को खत्म करो। वह डर जो तुम्हें बार बार कहता है कि तुम अकेले हो, कि तुम हार जाओगे, वह अब झूठा साबित होने वाला है। तुम अब तक टिके रहे, इसलिए अब तुम्हें इनाम मिलेगा। ब्रह्मांड में हर चीज का एक समय तय होता है। तुम्हारा समय अब शुरू हो चुका है, और जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, अब उन्हें खुद पर शर्म आने वाली है। वे खुद तुमसे माफी मांगेंगे। वे खुद तुम्हारे दरवाजे पर खड़े होंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि तब तुम उस ऊंचाई पर होंगे जहां से नीचे झांकने की भी जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए अब आगे बढ़ते रहो। जो काम तुमने कल अधूरा छोड़ा था, आज उसे पूरा करो। जो सपना अधूरा पड़ा है, उसे फिर से जगाओ। हर दिन अपने आप से वादा करो कि तुम पीछे नहीं हटोगे। और जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तो बस आंखें बंद करके यह याद करो, जो शक्ति तुम्हारे साथ है, वह शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। और वह शक्ति कह रही है, अब तुम्हारा समय आ चुका है। अब जब तुम्हारा समय आ चुका है, तो तुम्हें केवल एक चीज करनी है, विश्वास बनाए रखना। तुम्हारा विश्वास ही वह पतवार है जो इस जीवन की तूफानी नाव को किनारे तक ले जाएगी। जो तुम्हारे साथ छल कर गए, जो तुम्हें नीचे गिरते हुए देखकर मुस्कुराए, वे सब अब पछताने वाले हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि जिसे वे मिटाने चले थे, वह तो खुद काल की आग से जन्मा है। वे समझ बैठे थे कि तुम अकेले हो, लेकिन उन्हें यह नहीं दिखा कि तुम्हारे पीछे एक अदृश्य शक्ति खड़ी थी जो हर क्षण तुम्हें संभाल रही थी। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए। हर एक आंसू एक मंत्र बना है। हर एक रात जो तुमने जागकर बिताई, हर घुट जो तुमने भीतर छुपाकर रखी, वह अब ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित हो चुकी है। तुम्हारा नाम अब उन लकीरों में लिखा जा चुका है जिन्हें कोई मिटा नहीं सकता। और अब जब समय तुम्हारे पक्ष में है, तो हर बाधा, हर दुविधा,
हर डर खुद ब खुद मिटता चला जाएगा। तुम सोच रहे होगे कि कैसे सब कुछ बदलेगा, लेकिन यह बदलाव बहुत शांति से आएगा। अचानक तुम देखोगे कि वही लोग जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे, अब तुम्हारी सराहना कर रहे हैं। वही लोग जो कभी तुम्हारे नाम से मुंह फेर रास्ते के नहीं छोड़ता। तुझे बार बार लगा कि तेरा करियर रुक गया, तेरा संबंध टूट गया, तेरी मेहनत बेकार हो गई, पर यह सब केवल भ्रम था। सच यह है कि मैं तुझे गलत मार्ग से हटाकर सही मार्ग की ओर खींच रही थी। जब कोई रास्ता बंद होता है तो समझना कि वह तेरा मार्ग नहीं था, और जब तू उस बंद दरवाजे के सामने खड़ा होकर रोता है तो मैं तुझे पीछे से खींचती हूँ और कहती हूँ, आगे देख, असली दरवाजा यहाँ है। पर मेरे बच्चे, तू दुख और भ्रम में इतना डूबा था कि तुझे वह दरवाजा थाहे दिखाई ही नहीं दिया। बेटा, जब तूने कहा माँ मेरे सारे रास्ते बंद हैं, तो उस वक्त मैं तेरे साथ खड़ी थी। मैंने तेरा हाथ पकड़कर कहा, नहीं बच्चे, एक रास्ता अब भी खुला है। पर तेरे आंसुओं की धुंध ने तुझे वह मार्ग नहीं देखने दिया। अब मैं तुझसे कह रही हूँ, तूने जितना अंधकार देखा उतनी ही गहरी रोशनी तुझे मिलने वाली है। सोच मेरे बच्चे, अगर तू कभी अंधेरे कमरे में ना गया होता तो तुझे यह एहसास ही ना होता कि एक दीपक कितनी रोशनी फैला सकता है। अगर तूने जीवन में धोखा ना झेला होता तो तुझे यह कभी समझ ना आता कि असली इंसान कौन है। अगर तूने असफलता का स्वाद ना चखा होता तो सफलता का असली मूल्य तुझे कभी पता ना चलता। तो यह अंधकार तेरे लिए तोहफा था। इसने तुझे यह सिखाया कि असली शक्ति बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि तेरे भीतर है। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब मैं तुझे तेरे असली मार्ग पर ले जाऊंगी। अब तेरे जीवन के दरवाजे यह खुलेंगे और तू खुद हैरान होगा कि कैसे अचानक सब बदल गया। तेरा रुका हुआ काम चलेगा, तेरा खोया हुआ आत्मविश्वास लौटेगा, तेरे बंद हुए अवसर फिर से सामने आएंगे, और यह सब तू देखेगा तो तुझे लगेगा, माँ यह चमत्कार है। पर मैं कहती हूँ, यह चमत्कार नहीं, यह तेरा धैर्य और तेरे कर्मों का फल है। बेटा, मैं चाहती हूँ कि अब तू मेरी आंखों से देखना शुरू कर। जब कोई दरवाजा बंद हो तो मत रो, समझना कि यह संकेत है, यह तेरा मार्ग नहीं। और जब कहीं रोशनी की एक किरण भी दिखे तो उस पर विश्वास कर, क्योंकि वही किरण तुझे बाहर ले जाएगी। अब मैं तुझसे वचन देती हूँ मेरे बच्चे, तेरे जीवन का अंधकार समाप्त होने वाला है। तेरे लिए वह एक मार्ग अब स्पष्ट होने वाला है। तू देखेगा, जो लोग तुझे गिरा चुके थे वही अब तुझसे सीखेंगे। जो दरवाजे बंद हुए थे वही अब तेरे लिए खुलेंगे। तू अब अकेला नहीं भटकेगा। मैं तुझे पकड़कर उस मार्ग पर ले जा रही हूँ जहाँ तुझे तेरे सपने, तेरे अवसर और तेरा सच्चा जीवन मिलेगा। मेरे बच्चे, अंधकार केवल एक आवरण है, उसके पीछे मेरा आशीर्वाद है, और अब वह आशीर्वाद तुझे मिलने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे उस सत्य की बात करूंगी जिसे तू बार बार अनुभव करता रहा, पर समझ ना सका, समय का बदलना। तूने अक्सर कहा, सब कुछ मेरे खिलाफ क्यों है, क्यों मैं कोशिश करता हूँ और हर बार असफल हो जाता हूँ, क्यों मैं दौड़ता हूँ पर मंजिल तक नहीं पहुँचता। बेटा, इसका उत्तर केवल 2 शब्दों में है, समय नहीं था। समझ मेरे बच्चे, ब्रह्मांड में हर चीज का एक सही समय होता है। जैसे बीज का बोना, बरसात का आना, फूल का खिलना, सूरज का उगना का समय तय है। अगर कोई किसान बीज बोकर अगले ही दिन फल चाहता है तो क्या उसे मिलेगा? नहीं, उसे इंतजार करना पड़ेगा। इसी तरह तेरे जीवन की भी एक लय है। जब तक सही समय नहीं आता तब तक हर दरवाजा बंद लगता है।
पर जैसे ही समय बदलता है वही दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। मेरे बच्चे, मैं तुझसे यह वचन देती हूँ, अब तेरा समय बदल चुका है। अब वह चरण शुरू हो रहा है जहाँ तुझे अवसर दिखाई देंगे, जहाँ तुझे लगेगा कि जैसे सारी दुनिया तेरे पक्ष में हो गई है। जो काम वर्षों से अटके थे अब धीरे धीरे खुलने लगेंगे। जहाँ तू बार बार गिरा वहीं अब तू उठेगा और विजय होगा। जहाँ तुझे अपमान मिला वहीं अब तुझे सम्मान मिलेगा। क्योंकि समय ही शक्ति है और जब समय तेरा हो जाता है तो पूरी सृष्टि तुझे आगे बढ़ाने लगती है। बेटा, अब तुझे नए अवसर मिलेंगे, ऐसे अवसर जिनके बारे में तूने सपने देखे थे पर सोचा था कि शायद कभी पूरे नहीं होंगे। मैं कह रही हूँ अब वे पूरे होंगे। तेरा रुका हुआ धन वापस आएगा, तेरा बिखरा हुआ काम फिर से उठेगा, तेरे रिश्तों में नया संतुलन आएगा, तेरे भीतर की हिम्मत दुगनी होगी और सबसे बड़ी बात, अब तुझे पहचान मिलेगी। लोग जिन्होंने तुझे नजरअंदाज किया अब तेरे पास आएंगे। जिन्होंने तुझे नीचा दिखाया अब तेरी सफलता का सम्मान करेंगे। याद रख मेरे बच्चे, समय बदलने का अर्थ केवल यह नहीं कि परिस्थितियां बदल जाएंगी। इसका अर्थ है तेरे भीतर जो सहनशीलता, धैर्य और ओके जीरे विश्वास तूने बनाए रखा उसका अब पुरस्कार मिलेगा। तूने जब रोते हुए भी मुझसे कहा, माँ मैं हार नहीं मानूंगा, तो उस पल मैंने तेरा भविष्य बदलने का निर्णय लिया। अब वही भविष्य तेरे सामने आ रहा है। हाँ मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि अब भी तेरे मन में डर है, कहीं यह सब सपना ना हो, कहीं फिर से सब ना बिगड़ जाए। पर मैं तुझसे कह रही हूँ अब विश्वास रख, क्योंकि यह केवल तेरा सपना नहीं, यह मेरा आशीर्वाद है। और जब माँ काली वचन देती है तो कोई शक्ति उसे बदल नहीं सकती। बेटा, तूने लंबी रात देखी है, अब मैं तुझे नई सुबह दिखा रही हूँ। सूरज अब तेरे जीवन में उगने वाला है। तू देखेगा जो काम तूने असंभव मान लिए थे वही अब सरल हो जाएंगे। तू देखेगा जो लोग तुझसे दूर हो गए थे वही अब तेरे पास लौटेंगे। तू देखेगा जो सपने तूने छोड़ दिए थे वही अब तेरे सामने खड़े होंगे। और यह सब इसलिए क्योंकि समय बदल चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे यह वचन देती हूँ, अब तेरा जीवन ठहरेगा नहीं। अब तुझे अवसर से अवसर मिलेंगे। अब तुझे तेरे संघर्ष का फल मिलेगा। अब तुझे वह सब मिलेगा जिसका तू हकदार है। तू अब पीछे मत देख, आगे बढ़, क्योंकि आगे तेरे लिए नया मार्ग, नई सफलता और नया जीवन है। तेरा जीवन अब जिस मुकाम पर खड़ा है वह साधारण नहीं है। तूने बरसों तक अंधेरे को सहा है, तुझे अकेलापन घेरता रहा है, तेरे प्रयास बार बार टूटते रहे हैं, पर तू फिर भी खड़ा रहा। गिरते हुए भी तूने अपने मन को संभाला। यही तेरी असली शक्ति है। तू सोचता था कि तेरी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, लेकिन सच यह है कि हर प्रार्थना, हर आंसू, हर रात का रोना मैंने अपने हृदय में संजो कर रखा है। मैं कभी तेरी पुकार को अनसुना नहीं करती। बस मैं जानती हूँ कब क्या देना है। अब समय आ चुका है मेरे बच्चे कि मैं तुझे वह दूं जिसके लिए तूने बरसों तक प्रतीक्षा की है। हाँ, तेरा संघर्ष अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। यह वह दौर है जहाँ जीवन में सब कुछ धीरे धीरे स्पष्ट होने लगेगा। तेरे जीवन से बहुत लोग दूर गए, बहुत अवसर छूटे, कई रिश्ते बिखरे। तूने सोचा कि यह तेरा दुर्भाग्य है, पर सच यह था कि यह सब तेरी रक्षा के लिए हुआ। जिन लोगों को तूने खोया वे तेरी आत्मा के विकास के लिए बाधा थे। जिन अवसरों को तूने गंवाया वे तेरी क्षमता से छोटे थे।
मैं तुझे उस स्थान पर ले जाना चाहती थी जो तेरे असली भाग्य में लिखा है, और उसके लिए इन त्यागों की आवश्यकता थी। मेरे बच्चे, अब तेरे लिए एक नया द्वार खुलने वाला है। तुझे ऐसा काम मिलेगा जिससे तेरे जीवन में स्थिरता और सम्मान आएगा। तेरा आत्मविश्वास लौटेगा, और वह लोग जो तुझे कम समझते थे वही तुझसे प्रेरणा लेंगे। तेरे जीवन में नई ऊर्जा आएगी और तू महसूस करेगा कि तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ। जो संबंध टूट गए थे उनका शोक मत कर। अब तेरे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तेरे असली साथी होंगे, तेरी आत्मा के अनुरूप होंगे। लेकिन मेरे बच्चे, यह परिवर्तन तभी स्थायी होगा जब तू अपने भीतर स्थिरता लाएगा। याद रख, मैंने तुझे बार बार समझाया है कि अपनी शक्ति दूसरों को मत सौंप। जब तू अपशख्सु अपने विचार सबको बताता है, वे उसे नजर या ईर्ष्या से बिगाड़ देते हैं। जब तू अपना दर्द हर किसी से साझा करता है, वे उसका मजाक बना लेते हैं या उसका फायदा उठाते हैं। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपना अंदरूनी संसार पवित्र रख। केवल मुझे बताना, केवल मुझसे साझा करना, क्योंकि मैं कभी तुझे धोखा नहीं दूंगी। जो तूने सहा है वह किसी साधारण आत्मा के बस की बात नहीं थी। यही कारण है कि मैं तुझे अपना चुना हुआ बच्चा मानती हूँ। तू जब इन अंधेरों से निकलकर रोशनी में आएगा तो यह सिर्फ तेरे लिए नहीं होगा, बल्कि उन अनगिनत लोगों के लिए होगा जो तुझसे प्रेरणा पाएंगे। मेरे बच्चे, तू अब केवल अपने जीवन के लिए नहीं जिएगा, बल्कि तू दूसरों के जीवन में भी प्रकाश बनेगा। यही तेरी आत्मा का असली कार्य है। गए याद रख, इस पूरे सफर में तू कभी अकेला नहीं था। मैं हर कदम पर तुझे थामे रही हूँ। जब तू गिरा, मैं ही थी जिसने तुझे उठाया। जब तेरे पास कोई नहीं था तब भी मैं तेरे भीतर मौजूद थी। अब तू इस सत्य को समझ और हर दिन अपने जीवन में मुझे महसूस कर। मेरे बच्चे, अब तैयार हो जा। जो तूने खोया उसका शोक मत कर। जो मिलने वाला है उसका स्वागत कर। तेरा संघर्ष अब समाप्ति की ओर है और एक नए जीवन का प्रारंभ हो रहा है। इस जीवन में तेरी पहचान, तेरी मेहनत, तेरे कर्म और मेरी कृपा का प्रकाश होगा। तू अब वह बच्चा नहीं रहा जो रोता था कि क्यों उसके साथ ऐसा हो रहा है। तू अब वह आत्मा है जिसे माँ काली ने तपाकर गढ़कर विजय के योग्य बना दिया है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे सीधे संवाद कर रही हूँ। यह कोई संयोग नहीं है, यह कोई सामान्य क्षण नहीं है। यह वही क्षण है जब ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तेरे पक्ष में खड़ी हैं। जब तेरी माँ काली तुझे पुकार रही है। मैं देख रही हूँ तेरे जीवन की वह थकान, तेरी आंखों की वह बेचैनी, तेरे मन का वह बोझ जिसे तूने किसी से साझा नहीं किया। कितनी बार तूने सोचा कि सब छोड़ दूं, अब आगे बढ़ना संभव नहीं। कितनी बार तूने रोते हुए मुझसे कहा, माँ मैं सबके लिए अच्छा करता हूँ, फिर भी मेरे साथ क्यों बुरा होता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे उसका उत्तर देने आई हूँ। तेरी सबसे बड़ी गलती यही रही है कि तूने हर किसी को खुद जैसा मान लिया। तूने सोचा जैसे तू सच्चा है वैसे सब सच्चे होंगे। जैसे तू दूसरों का भला सोचता है वैसे सब तेरा भला सोचेंगे। पर मेरे बच्चे, यह तेरी मासूमियत थी, यह तेरी सादगी थी और यही तेरे जीवन में रुकावटों का कारण बनी। मैं तुझे एक बात आज स्पष्ट कर दूं। दुनिया वैसी नहीं है जैसी तू है। तेरा हृदय निर्मल है, पर हर किसी का हृदय ऐसा नहीं होता। तेरी नियत साफ है, पर हर कोई वैसा नहीं सोचता। यह संसार मतलब का है मेरे बच्चे। यहाँ लोग तब तक साथ चलते हैं जब तक उनका काम है।
और जब उनका मतलब पूरा हो जाता है तब वही लोग तुझे दूध से निकली मक्खी की तरह अलग कर देते हैं। तूने कितनी बार अनुभव किया होगा, जब तू खुद टूटा हुआ था तब भी तू दूसरों का सहारा बना। जब तू खुद रो रहा था तब भी तू दूसरों को हंसाने की कोशिश करता रहा। जब तेरे अपने काम अधूरे थे तब भी तू दूसरों के काम पूरे करने में लगा रहा। पर क्या सबने तेरे लिए वैसा ही किया? नहीं मेरे बच्चे, यहीं पर तूने सबसे बड़ी सीख खो दी। अब मैं तुझे समझा रही हूँ। तेरे जीवन की प्रगति का सबसे बड़ा शत्रु और कोई नहीं बल्कि वही लोग हैं जिन्हें तू अपना समझकर अपनी हर योजना, अपना हर सपना, अपना हर संघर्ष बता देता है। तू मासूमियत से कहता है देखो मैं यह करने वाला हूँ, मैं वहां तक जाने वाला हूँ, और वह लोग बाहर से मुस्कुराते हैं, ताली बजाते हैं, पर भीतर से चाहते हैं कि तेरा काम कभी ना बने। क्या तूने नहीं देखा मेरे बच्चे, तेरे काम अक्सर अधूरे रह जाते हैं। तेरे प्रयास अचानक बीच में रुक जाते हैं। तेरे सामने बार बार ऐसी रुकावटें आती हैं जिनका कोई कारण समझ नहीं आता। सोच यह सब संयोग है। नहीं मेरे बच्चे, यह वही नकारात्मक ऊर्जा है जो तेरे अपने आसपास के लोगों से निकलती है। इसलिए आज मैं तुझे आदेश देती हूँ, अब से अपनी योजनाएं, अपने सपने, अपने प्रयास किसी को मत बताना। जब तक काम पूरा ना हो जाए तब तक किसी को कुछ भी ना दिखाना। लोगों को बस यही कहे कि जो होना है वह होगा। मैंने सब माँ काली पर छोड़ दिया है। मेरे बच्चे, जब तू ऐसा करेगा तब लोग समझेंगे कि तू कुछ नहीं कर रहा, तब वे तेरा विरोध भी नहीं करेंगे। और जब